मडगांव स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और पूरा गोवा हमारा इंतज़ार कर रहा है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें स्कूटी मिल जाए, क्योंकि इस वैसे तो 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां हम लोगों को स्टे करना है। यहाँ से बीचेस उतने ही दूरी पर है, लेकिन स्कूटी से जाना ज़्यादा बेहतर होगा। मौसम सूटेबल है, धूप नहीं है। वैसे यहाँ पे प्रीपेड बहुत सारे ऑटो मिल रहे हैं। मडगांव जंक्शन पे आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं स्कूटी लेकर के, और आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर स्कूटी दे देते हैं। इस नंबर पर आप फोन कर एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। भैया आपको अफोर्डेबल रेट पर स्कूटी दे देंगे। आप नई सी गाड़ी है ये, हम लोग यही एक्टिवा 6G ले रहे हैं। मडगांव में हमारा ट्रेन रुका था, वो साउथ गोवा में पड़ता है। साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा हम लोग जा रहे थे और बीच में ये झमाझम बारिश हो रही है। पणजी से होते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। सेंटर में है पणजी। ऐसी कुछ बरसात हो रही है और हम लोग रुके हुए हैं। अभिषेक यहाँ पे रुके हुए हैं, अपना होटल्स वगैरह सर्च कर रहे हैं, कारण मैं बहुत थक गई हूँ। हम लोग अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं। गोवा में बहुत सारे बीचेज़ हैं और होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम लोग अपने होटल का स्पेशल जो स्विमिंग पूल है उसको देखने आए हैं। तो पता चल रहा है कि यहाँ गोवा में हर एक होटल में स्विमिंग पूल बनाना कंपलसरी है। अब जैसे ये हमारे होटल का स्विमिंग पूल हो गया, वहाँ सामने कुछ लोग नहाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी अपने होटल के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। और हमारे होटल के जस्ट बगल में एक होटल है, यहाँ भी स्विमिंग पूल है। और मतलब बच्चों के लिए वो वहाँ पे छोटा वाला स्विमिंग पूल है। और ये चीज़ है कि अभी बारिश हो रही है, अभी हम लोग कहीं बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ छत से ही गोवा का एंजॉय हम लोग समझ सकते हैं, इसकी ब्यूटी को। पूरा नारियल का पेड़ एकदम बीच यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। और शाम का समय हो चला है और ये है मौसम अक्टूबर का। लग रहा है सावन का महीना आ चुका है यहाँ पे। सब लोग कह रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रेंज है, इस मौसम में इतनी बारिश होती नहीं है। फिर भी हम लोग निकल चलें रेनकोट वगैरह ख़रीद के और पूरी तैयारी के साथ टू एक्सप्लोर गोवा। बारिश भी हमें रोक नहीं सकती है बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। यस, रात का समय हो गया है, पूरा माहौल बना है गोवा वाला। डांस चल रहा है यहाँ पर। रात का समय है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश के बीच में बहुत सारे लोग रेनकोट पहनकर एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर डांस कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे पूरे बीचेस के किनारे से जाया गया है, बट सब लोग एक्सपेक्टेशन पे पानी फिर रहा है क्योंकि पास से पानी बरस रहा है। All this love in a cup, yeah we go slow, we go fast, yeah we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember you don't get it twice, the time of your life. गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। सुबह का समय है और अभी बारिश हो नहीं रहा है यहाँ पर। तो सारे लोग जो कल रात में बारिश में परेशान थे, सब एक नज़ारा समुद्र का लेने के लिए निकल चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं ओशियन के किनारे। आप देख सकते हैं किस तरह से लहर सबको बुला रहा है और कितना ये सुंदर लग रहा है। ये आंखों के सामने है आपके। सुबह का समय है, रात भर बारिश हुई है यहाँ पे और अब मैं बीच पे जा रही हूँ। अभिषेक अभी थोड़ी देर में आएंगे, ज्वाइन करेंगे मुझको। काफ़ी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा विंडो मिला है, जल्दी से एक्सप्लोर कर लिया जाए। और यहाँ से बीच मात्र 500 मीटर से भी बहुत कम, 200-300 मीटर पे ही है। ये है गोवा की सुबह। लोग एकदम सोए रहते हैं। हम लोग को और सुबह उठना चाहिए था, बट बारिश हो रही थी उस समय अभिषेक उठे थे तो।
तो अभी बारिश रुकी है एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय द बीच। यहाँ पे पूरा देखिए, यहाँ गोवा एडवेंचर, ड्रीम गोवा एडवेंचर है। सो पता नहीं कब बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए। ये कितना अच्छा यहाँ पे रास्ता बना रखा है इन लोगों ने, और वहाँ पे पूरा अरेबियन सी हम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। दोनों तरफ मार्केट है, चौड़ी सी रोड है। इस रोड पे स्कूटी या कार ले आना नो एंट्री में है, बैन है। यहाँ पे डाइविंग भी होती है। नहीं भैया, टैटू नहीं बनवाना है। और यहाँ पे टैटू वगैरह भी बहुत बन रहा है, टैटू के लिए पूछ रहे हैं। तो मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है उतना टैटू वगैरह बनवाने में। मुझे तो अभी सागर की वो लहरें बुला रही हैं, उछल उछल के कह रही हैं कि भाई रात को बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा मैं एंजॉय नहीं कर पाई तुम्हारे साथ। तो बस मैं जा रही हूँ उनसे मिलने, उनका आलिंगन करने। समुद्र की लहरों के सामने कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। पता नहीं क्यों लोगों को यहाँ पे ड्रिंकिंग और ये सब की ज़रूरत है, कल्चर में है इनके। और मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी तो बोलेंगे कि पहले तुम पियो तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। इतना शोर, इतना ये सब कुछ। समुद्र तो अपने आप में इतना अनोखा है, मतलब इससे आप घंटों क्या मतलब सालों वर्षों तक बोर नहीं हो सकते हैं। ये जो लहरें कंटिन्यू सतत प्रक्रिया में रहती हैं, फिर भी लोगों को इतना कुछ चाहिए अपने। कल तो रात को जो हम लोगों ने देखा वो बहुत ही मतलब एक तरीके का शॉक है, कल्चरल शॉक। मतलब अपने बच्चे के सामने आप हुक्का पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट शॉक्ड। It maybe they are doing better, maybe that is life Charvaka's philosophy, maybe who knows. And this is our waves, जो बड़ी अच्छी लग रही है यार। प्लीज़ 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 आज बारिश ना हो। मौसम देख के तो लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, बट नहीं हो प्लीज़ भगवान जी। इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ। देखो ये रहा हमारा गोवा का बीच। सुबह सुबह इतने लोग होते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, रात को लोग एंजॉय नहीं कर पाए तो वैसे भी सुबह सुबह आए हैं। और मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा कि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से पूरा स्लिपरी बन रखा है रास्ता। कौवा महाराज जग गए हैं बहुत सारे लोग, एंड पीपल वर ड्रंक इन द नाइट। 90% पीपल वर ड्रंक इन द नाइट। इवन इन द वेजिटेरियन रेस्टोरेंट people were selling drinking and wines. एक तो वाइन शॉप का नाम था आत्मा रामा वाइन। आई लव गोवा, एवरीवेयर इट इज़ रिटन। झोपड़ी टाइप का बना दिया है समुद्र के किनारे, क्या व्यू है, ब्यूटीफुल। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा कुछ इस तरह से है, फ्रूट सैलड्स, सैंडविच, उत्तपम एंड इडली। इसके साथ साथ हमारा दिन का शुरुआत हो रहा है। बीच पे बैठे हम लोग एंजॉय कर रहे थे वेव्स को, उठती गिरती इन समुद्र की लहरों को, और बहुत नेचुरल और नॉर्मल ले रहे थे। तभी तक बहुत सारे पुलिस वाले आए हैं और उन लोगों ने रेड अलर्ट का झंडा लगा दिया है पूरा बीचेस के चारों तरफ। और अब किसी को पानी में जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो बारिश का बन रखा है, और उस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो हो गया है, जिसकी वजह से टाइड्स बहुत हाई जा रही हैं। यहाँ तक कि मतलब पूरा बीच की फ्लडिंग के भी चांसेस हैं। और जब वो हाई करंट आ रहा है तो उसका फोर्स बहुत ज़्यादा रह रहा है, जो पानी में आपको खींच के आसानी से लेके जा सकता है। तो अभी सबको मना किया गया है। अब आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे, अभी भी कुछ लोग जा ही रहे हैं उसके पास, जबकि पुलिस वालों ने मना करा है। और लाइफ सेविंग मतलब जैकेट पहन के लोग यहाँ पे घूम भी रहे हैं। सो इस तरीके के सिचुएशन में हम लोगों को समुद्र से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अलर्ट हो चुका है ये। वैसे तो अगर आप किनारे पर रहें और वेव से दौड़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपने लाइफ से ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं होता है। और ओशन के वेव सच में ख़तरनाक होते हैं। जब तक ये नॉर्मल है तब तक नॉर्मल है। यहाँ पे बहुत हाई वेव्स चढ़ के एक दूसरे पे आ रहे हैं, वो हम लोग फील कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हाई टाइड्स का सिचुएशन हो गया है।
पणजी में हम लोग एक जगह पे रुके थे जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छा वेजिटेबल सूप पिया और पीने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये कितना सुंदर जगह है। तो फिर हम लोग इसको ब्लॉग में ऐड कर रहे हैं। और ये रहा सामने बुद्ध की एक प्यारी सी प्रतिमा है एंड दिस लोटस फ्लावर यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत तरह के झूले हैं। लुक एट दिस। और सबसे मज़ेदार तो ये सामने वाला है जिसपे मैं थोड़ी देर तक सोई थी। और ये पूरा यहाँ के चारों तरफ का व्यू है, बहुत ही लश ग्रीन एरिया में। ऑलरेडी इसको गार्डनिंग से भी लश ग्रीन बनाया गया है। चारों तरफ तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ही। एंड लुक एट दिस पूरा एरिया। अभिषेक वहाँ पे खड़े हैं अपनी स्कूटी के पास और मैं आ गई हूँ एक छोटी सी वीडियो बनाने जिसमें यहाँ पे सुंदर सुंदर पर्पल फ्लावर हैं। और ये पूरा घना एकदम हमारा ये और भी ग्रो करेगा। अभी ये उस साइड का पूरा लीव आएगा, इस साइड के पूरे लीव्स आ चुके हैं। एंड यस हियर वी आर इन पणजी, कैपिटल ऑफ गोवा। और ये था हमारे रेस्टोरेंट का एक कैफे का एंट्रेंस। के उस चर्चित जगह पे हम लोग आ चुके हैं। इसको कहते हैं अगवादा फोर्ट। और ये रहा हमारे सामने अगवादा फोर्ट का पूरा व्यू। और उसके सामने है वो अरेबियन सी जहाँ से पोर्तुगीज को ये डर था कि इधर से चीज़ें मतलब जो अलग यूरोपियन शक्तियाँ हैं वो उनके ऊपर आके अटैक कर सकती हैं और उनसे उपनिवेश छीना जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये फोर्ट बनाया था। मुझे ये इतना बड़ा आयरनी लग रहा है कि जो खुद दूसरों पे अटैक करके जो चीज़ों ले लेता था उसको खुद भी वहीं के लोगों से इवन यूरोपियन से ही सेफ्टी की ज़रूरत पड़ी। और ये पोर्तुगीज़ का बड़ा सा फोर्ट हम लोगों के सामने दिख रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को रोमांटिसाइज करते हैं कि गोवा में पोर्तुगीज़ कल्चर हम लोगों को बहुत सारा देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये भी तो गुलामी था ना। गोवा के लोगों का पोर्तुगीज़ के थ्रू गुलामी, जो यहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे वो कहाँ गए? 400 साल तक जब गोवा पे पोर्तुगीज़ का रूल रहा, पोर्तुगीज़ का जब बहुत सालों तक गोवा पे रूल रहा तो फिर कैसा रहा होगा वो समय। और उस समय का एक यहाँ पे जो ये पूरा इमारत है उस समय को दर्शाता है कि कैसा रहा होगा। कितना ये लोग अपने आप को रिजिड चार दीवारी में रख के और कितना स्ट्रांगली अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते होंगे। ओशियन से आने वाली ये पूरा का पूरा हमारा अरेबियन सी है। इस समुद्र ने ना जाने कहाँ तक असर डाला। ये ओशियन से होके इतना दूर से आते थे और चंपारण जैसे जगहों पे इतना बड़ा प्रभाव डाल देते थे। ये जितने उपनिवेशवाद में विश्वास करने वाले ये सारे देश थे, चाहे वो पोर्तुगल हो गए या फिर अंग्रेज हो गया। थोड़ा सा स्ट्रेंज है ये, लेकिन यही है, रियलिटी यही है। और ठीक है, सुंदर भी है। यहाँ फोर्ट से ऑफ कोर्स ओशियन का नज़ारा तो सुंदर होता ही है। आज आसमान में बादल और ऊंचाई से समुद्र का ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो ये रहा वेस्टर्न घाट्स के कुछ हिस्से भी हम लोगों को नज़र आ रहे हैं जो एकदम पहाड़ से लग रहे हैं। और टू डू लिस्ट का हिस्सा है ये गोवा का, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कितनी ज़्यादा है। सारे लोग अपना आराम से इस समय फोर्ट एंजॉय कर रहे हैं और शाम को जाके नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा के बीचेस को एंजॉय करेंगे। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल इवनिंग फ्रॉम दिस फोर्ट। Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small. ये है हमारी मांडोवी रिवर जिसके किनारे बसता है पणजी शहर, गोवा की राजधानी। In your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to
Have truths in this late night chat. मांडवी बराज को अब हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं और ये हम लोग उस पर चढ़ते हुए हैं। अब हम लोग साउथ गोवा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत शांति है। बहुत देर हो गया हम लोग को पहुँचते पहुँचते और ये सामने सुंदर सा चर्च है। ये हमारा पूरा रास्ता और हम लोग होटल सर्च करने जा रहे हैं। और यहाँ जीसस क्राइस्ट के सामने भी हम लोगों ने दिया जला रखा है। जो भी देव है उनके सामने दीपक जलते रहना चाहिए। खैर अब तो रात हो चुकी है और हम लोग साउथ गोवा में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे एकदम लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कल भी उस गोवा में थे और आज भी वहीं पे हैं। ये स्टेट है लेकिन कितना डिफरेंस है दोनों में। एंड हियर वी आर स्टेइंग हियर। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ येवकार। ये इतना सुंदर तरीके से है और कितना पीसफुल जगह पे, काफ़ी स्पेसियस है। पूरे रूम्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। दिस इज़ द होल प्लेस एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द होटल, डोना से मारिया होटल। वी हैव अ very good swimming pool. There is a Goa Chive restaurant also which we can use. And see how beautiful everything is. Look at this. Whole area is very. पता नहीं हम लोग कहाँ आ गए हैं। यहाँ पे समुद्र की एकदम अच्छी आवाज़ आ रही है और ये भी गोवा ही है। ये गोवा है। फॉरेन कंट्री है कोई? फॉरेन कंट्री तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि देश तो अपना ही है। ये हमें पता है अंदर अंदर। मतलब कोई नहीं है इन द सेंस ऑफ क्या कहना है यार, क्या कहना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं से रह जाऊं। यहाँ हम लोग पहले क्यों नहीं है? Where people are going? शब्द क्या है इसके सामने, क्या बोलूं मैं। एकदम एक्सक्लेमेशन मार्क है मेरे चेहरे पे। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे एकदम मस्त और ये समुद्र की लहरें। कोई नहीं है फिर भी कोई नहीं है, एकदम स्लो म्यूजिक है और हम अब कुछ कहना नहीं चाहते हैं। इधर बीच पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग अपने एक वेज रेस्टोरेंट में आ गए हैं और ये रहा हमारा रेस्टोरेंट, होमली पंजाब करके। होमली पंजाब है रेस्टोरेंट का नाम। और अभिषेक यहाँ पे, ये हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत क्या क्या ऑर्डर किया अभिषेक। हाफ दाल फ्राई, आलू बैंगन, हाँ, उसके बाद रोटी, हाँ, उसके बाद दाल एंड सैलड्स आल्सो। ये सैलड्स आल्सो, हाँ, विद कर्ड। एंड यू आर लुकिंग ग्रेट इन दिस ड्रेस। बट सी हियर, लेट्स कंटिन्यू। सिटी इज साइलेंट। ओह डॉगिश भाई। पता है अभी हम लोग आ रहे थे तो सियार रोड क्रॉस कर रहे थे। इसका मतलब हम लोग 5 सियार आके चमक रही थी एकदम उन लोगों की। तो फिर घना जंगल है ना यहाँ पे, घने जंगल के एकदम बीचों बीच हम लोग हैं। आप रोड देख सकते हैं, कितना साइलेंट रोड है यहाँ पे। झिंगुर की आवाज़ आ रही है, कभी कभी कोई व्हीकल क्रॉस कर जा रही है। और मन तो नहीं कर रहा है कि आज रात को हम लोग सोएं। सुबह ही हमारी ट्रेन है। इतना अफसोस हो रहा है यार, ट्रेन कम से कम 12 बजे से होती है हमारी। बट ठीक है, जो भी हमारे हिस्से में आया है उसी हिस्से को हम लोग बहुत ही जॉयसली एंजॉय करने वाले हैं। ये है हमारा साउथ गोवा का पार्ट मॉर्निंग में। अब बस हम लोग की ट्रेन 7:30 बजे हम लोग को निकल जाना है। प्रकृति यहाँ पे भरपूर है, खूबसूरत है सब कुछ नज़ारा। ये हमारा होटल था जहाँ पे हम लोग रुके थे रात में। और मोर की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, पक्षियाँ भी चहचहा रही हैं। थोड़ा गीला हो गया है हमारा स्कूटी क्योंकि रात में यहाँ बारिश हुई है। सो शायद हम लोग एक ओशियन का व्यू लें और फिर निकल जाएं। हम लोग जब आए थे तो ये जो वेव्स हैं वो बहुत अंदर तक थी, सिमटी हुई थी अपने में। लेकिन ऐसे लग रहा है कि सूरज की किरणों के साथ साथ ये भी अपने आप का विस्तार करना चाहती है। सूरज उगने वाला है और ये वेव्स अब धीरे धीरे आगे की ओर हाई टाइड्स की ओर बढ़ रही है। मॉर्निंग के समय पे अक्सर ऐसा हो जाता है कि टाइड्स समुद्र में थोड़ी हाई हो जाती है। अब वेव्स उछल उछल के उस जगह पे आ गई जहाँ पे हम लोग भी कुछ देर पहले खड़े थे और बिल्कुल भी पानी का नाम नहीं था। दूर दूर तक कोई नहीं है लेकिन बहुत अमेजमेंट से भरा हुआ ये पार्ट ऑफ द गोवा है। आप देख सकते हैं ओशियन बीच पे नारियल का पेड़ के साथ एंडिंग,
जो कि हर पिक्चर में दर्शाया जाता है। और इस तरफ बहुत ही बड़ा एक घना जंगल है, जंगल से पानी आ रहा है, ये पानी बारिश का हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं, दिस वाटर आर गोइंग टू मीट टू द ओशियन। इस तरीके से नदी पानी से मिलती है और आप देख सकते हैं पंछी वगैरह और कैसे यहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी गिर रहा है, ये भी यहाँ का अमेजमेंट है। यू कैन सी हियर। Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be, half truths in this late night chat. स्कूटी रिटर्न करने के बाद हम लोग फिर से मडगांव जंक्शन आ चुके हैं और यहाँ से हमारी ट्रेन है फिर से कोंकण रेलवे होते हुए आगे की तरफ। जहाँ कोंकण रेलवे समाप्त हो रहा है वहाँ हमारा यात्रा इस बार वेस्टर्न घाट्स का समाप्त होगा और फिर हम लोग जाएंगे एक बड़े से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पे हमारी फ्लाइट इंतज़ार कर रही है। लेट्स गो टू different parts of our remaining Western Ghats and Konkan Railway. Felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment.